हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पायनियर इंग्लिश क्लासेस में। आई माई सेल्फ दिगंबर लाल कनौजिया। टुडे वी विल स्टडी द थर्ड पोएम ऑफ यूपी बोर्ड क्लास 12 दैट्स नेम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। This poem is composed by John Milton, whose life span is 1608 to 1674. This poem is a personal sonnet of John Milton. In this poem, John Milton shows his firm faith in God's omnipotence. In the beginning of the poem, the poet complains to God after losing his eyesight. But after that, he feels the power of God or the greatness of God and tells us that the best service of God is to live himself on the faith of God. यानी इस कविता में जॉन मिल्टन ने ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को दिखाया है। शुरुआत के पंक्तियों में जॉन मिल्टन अपनी आंखों की रोशनी खो देने के पश्चात ईश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ईश्वर महान है, उसे किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता या किसी भी व्यक्ति के कार्य की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए वो अंत में कहते हैं कि ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा वही होती है कि व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए हम फर्स्ट लाइन से 6 लाइन तक जो पोएम है उसका अध्ययन करते हैं। लिखा गया, When I consider how my life is spent and how my life in this dark world and wide, and that one talent which is there to hide, lost with me, useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child. When means जब होता है, कंसीडर मीन्स होता है विचार करना, हाउ मीन्स किस प्रकार, माई लाइट मीन्स होता है यहां पर आई साइट आंखों की रोशनी, इस स्पेंट मीन्स होता है इस जान चली गई है, एर मीन्स होता है बिफोर, ये ध्यान रखना, एर मीन्स होता है बिफोर पहले, हाफ माई लाइफ जीवन के आधी उम्र से, जीवन की आधी उम्र से पहले, इन दिस डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधकारमय और वाइड मीन्स होता है व्यापक, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार। टैलेंट, टैलेंट मीन्स होता है पोइटिक टैलेंट, काव्यगत योग्यता, कुछ जिसे इस डेथ, यहां पर मोरल डेथ नैतिक मृत्यु, टू हाइड मीन्स होता है छिपाना, लॉस्ट मीन्स होता है पड़ी हुई, विद मी मतलब मुझ में, यूजलेस मीन्स होता है बेकार, दो मीन्स यद्यप, माई सोल यानी आई माई सेल्फ मैं स्वयं, मोरमेंट मीन्स होता है वेरी इरेक्सियस बहुत ज्यादा उत्सुक, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद मतलब उसी के साथ या उससे, उससे मतलब पोइटिक गिफ्ट से या पोइटिक टैलेंट से, काव्यगत योग्यता से, माई मेकर मेरे मालिक की, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना, माई ट्रू अकाउंट रियल अकाउंट ऑफ वर्क कार्य का लेखा जोखा और एक्टिविटीज, लेस्ट ही, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही मीन्स हुआ अर्थात ईश्वर, रिटर्निंग लौटने के पश्चात अर्थात मृत्यु, आफ्टर डेथ मृत्यु के पश्चात, चैट मीन्स होता है डांटना। आइए अब हम इसका हिंदी देखते हैं। कवि कहता है कि व्हेन आई कंसीडर, जब आई मैं कंसीडर विचार करता हूं, हाउ किस प्रकार, माई लाइट मेरे आंखों की रोशनी, इज स्पेंट चली गई, एंड हाफ माई लाइफ मेरे आधे जीवन से पहले या मेरी आधी उम्र से पहले या मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले, इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस व्यापक और अंधकार में संसार में।
कवि कहता है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं कल्पना करता हूं या जब मैं सोचता हूं कि किस प्रकार, हाउ, किस प्रकार मेरे आंखों की रोशनी इस अंधकारमय संसार और व्यापक, यानी इस व्यापक और अंधकारमय संसार में मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले चली गई, देन आई बिकम सैड, तो फिर मैं उदास हो जाता हूं। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एकमात्र काव्यगत योग्यता, व्हिच इज डेथ, जो नैतिक मृत्यु के समान है, व्हिच इज लाइक मोरल डेथ, जो नैतिक मृत्यु के समान है, टू हाइड, छिपाना, जिसे छिपाना मेरे लिए नैतिक मृत्यु के समान है। लॉस्ट विद मी, यूजलेस, लॉस्ट पड़ी हुई है विद मी, मुझ में, यूजलेस बेकार, मुझ में बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि कि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा उत्सुक है, मोर बेंट मेरे से बहुत ज्यादा उत्सुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने मालिक की सेवा करने के लिए, देयर विद अपनी काव्यगत योग्यता से। यद्यपि मैं, यहाँ माई सोल यानी मैं स्वयं, यद्यपि मेरी आत्मा अपनी काव्यगत योग्यता से अपने मालिक की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, अर्थात यद्यपि मैं अपनी काव्यगत योग्यता से ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने कार्य का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, लेस्ट ही, ताकि कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड, कि मृत्यु के पश्चात जब मैं ईश्वर के पास जाऊं तो मुझे डांटे नहीं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात जब मैं ईश्वर के पास पहुंचू तो वो मुझे डांटे ना। फिर से देखते हैं इसका हिंदी है। कवि कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूं, जब आई कंसीडर मैं विचार करता हूं, हाउ माई लाइफ, किस प्रकार मेरे आंखों की रोशनी इज स्पेंट चली गई है, एंड हाफ माई लाइफ, मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले, इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस व्यापक और विशाल या इस व्यापक और अंधकारमय संसार में जब मैं विचार करता हूं कि किस प्रकार इस विशाल और अंधकारमय संसार में मेरे आंखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले चली गई है, तो मैं दुखी हो जाता हूं। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एकमात्र काव्यगत योग्यता, मैंने बताया यहाँ टैलेंट मीन्स होता पोएटिक टैलेंट, काव्यगत योग्यता, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, और वह एकमात्र काव्यगत योग्यता जिसे छिपाना मेरे लिए नैतिक मृत्यु के समान है। लॉस्ट विद मी, यूजलेस, मुझ में, लॉस्ट विद मी, मुझ में लॉस्ट पड़ी हुई है, यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मैं मोर बेंट बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, टू सर्व देयर विद, अपनी काव्यगत योग्यता से सेवा करने के लिए, माई मेकर, अपने मालिक की, यद्यपि मैं या मेरी आत्मा अपने मालिक की उसी काव्यगत योग्यता से सेवा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने कार्य का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात या मेरे जाने के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे ना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के पश्चात जब मैं ईश्वर के पास पहुंचूं तो ईश्वर मुझे फटकारे ना। अब हम इसका इंग्लिश एक्सप्लेन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेफरेंस हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे आप, रेफरेंस हेडिंग डालेंगे, संदर्भ जिसे हिंदी में कहते हैं। और आपको बताया गया है, लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब आप पोएम का नाम लिखेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे या डबल कामा में रख देंगे। आगे लिखना है कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। अब हम इस पहली लाइन से 60वीं लाइन तक का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हम कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। कॉन्टेक्स्ट में यानी जिसे हम प्रसंग बोलते हैं। हियर द पोएट
expresses his sorrow when he loses his eyesight. Here the poet expresses his sorrow when he loses, जब वो खो देता है his eyesight, अपनी आंखों की रोशनी. एक्सप्लेन में, द पोएट बिकम्स ब्लाइंड, कभी अंधा हो जाता है एट द एज ऑफ 44, 44 वर्ष की उम्र में. द पोएट बिकम्स ब्लाइंड, कभी अंधा हो जाता है एट द एज ऑफ 44. दिस वर्ल्ड सीम्स टू हिम डार्क एंड फुल ऑफ ट्रबल्स. दिस वर्ल्ड, ये संसार, सीम्स, प्रतीत होता है, टू हिम, उसके लिए, डार्क, अंधकारमय, एंड फुल ऑफ ट्रबल, कष्टों से भरा हुआ. गॉड गेव वन टैलेंट टू हिम. गॉड गेव, ईश्वर ने दिया, वन टैलेंट, एक योग्यता, एक प्रतिभा, टू हिम, उसे, आप कंपोजिंग पोएम. बट द पोएट कैन नॉट मेक यूज ऑफ दिस टैलेंट because of blindness. So he feels very sad. The poet says that if this poetic gift or poetic talent is kept hidden, it will be equal to moral death to him. It means that the poet in him will die. It means that the poet in him will die. He wants to serve God by using his poetic talent, so that when after death he would reach to God, he would not be scolded by God. In this way, he will be able to serve God by using his poetic talent. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में इसके आगे की जो 8 लाइन्स हैं उसका हिंदी एक्सप्लेन और साथ ही साथ इंग्लिश एक्सप्लेन आप सबके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हूंगा. आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.